हेलो फ्रेंड्स, के आर एजुकेशन हब पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को जो है नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला जो साल है आपका जो हर्षोल्लास से भरा रहे, आपके सभी सपने यहाँ पे साकार हो और आपको जो है आपकी जो भी मंजिल है वो ज़रूर मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो है अपन देखते हैं आपके फिर से कुछ कॉमन डाउट्स मैंने उठाए हैं अपनी डाउट क्लियर की जो सीरीज चल रही है उसके अंदर। तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं आपके डाउट नंबर फर्स्ट कि एवं बनने के लिए ज़्यादा अवसर किसके पास होते हैं, ट्रेन मैनेजर के पास होते हैं या स्टेशन मास्टर के पास होते हैं। क्योंकि जो जो है दोस्तों, ये एवं जो है इसका एग्ज़ाम ट्रेन मैनेजर या स्टेशन मास्टर दे सकते हैं, कॉमर्शियल वाले एवं के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो है एवं बनने के लिए आपको सबसे पहले जो है 4200 ग्रेड पे के अंदर आपको 5 साल की सर्विस कंप्लीट करनी होती है। अब देखो यहाँ पे स्टेशन मास्टर के पास में जो है ज़्यादा अवसर होते हैं बजाय ट्रेन मैनेजर के। देखिए कैसे है कि यहाँ पे स्टेशन मास्टर जो है इनिशियल 4200 जीपी के ऊपर जो है यहाँ पे भर्ती होता है, पोस्ट इसकी 4200 जीबी से इनिशियल इनकी पोस्टिंग होती है। जबकि ट्रेन मैनेजर जो होता है वो 2800 जीपी में यानी लेवल 5 के अंदर भर्ती होता है। तो यहाँ पे जो है इसको लेवल 6 में यानी 4200 जीपी मिलने में ट्रेन मैनेजर को 2 से 3 साल यहाँ पे लग जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है एओम के लिए जो है इसको 8 साल की सर्विस यहाँ पे करनी होगी। 3 साल में तो इसको जो है यहाँ पे 4200 मिलेगा और फिर 5 साल इसको जो है 4200 के अंदर सर्विस करनी होगी। यानी कि अगर ट्रेन मैनेजर से अगर कोई एओम का एग्ज़ाम देगा तो उसको यहाँ पे 7 से 8 साल की सर्विस कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद में जो है वो एओम का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होगा। जबकि स्टेशन मास्टर जो है इनिशियल 4200 में ही भर्ती होता है। तो ये जो है 5 साल की सर्विस के बाद ही यहाँ पे एओम का एग्ज़ाम दे सकता है, क्योंकि एओम के एग्ज़ाम के लिए 4200 ग्रेड पे के अंदर 5 साल की सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में। इसके बाद में बात करते हैं क्या ट्रेन मैनेजर के किलोमीटर अलाउंसेस पर भी इनकम टैक्स लगता है क्या। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे आपका जो किलोमीटर अलाउंस होगा उसके ऊपर भी जो है यहाँ पे आपका इनकम टैक्स ज़रूर लगेगा। और यहाँ पे जो जैसे कि सीनियर जो गुड्स गार्ड है, सीनियर ट्रेन मैनेजर जो है, जिनकी सैलरी यहाँ पे 1.5 से 2.5 लाख के बीच में होती है, उनका यहाँ पे इनकम टैक्स जो है दोस्तों यहाँ पे 2.5 से 3 लाख रुपए जो है हर साल उनका इनकम टैक्स जाता है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। और किसी किसी का जो है 3 लाख के प्लस माइनस भी हो जाता है, 3 लाख के ऊपर भी यहाँ पे इनकम टैक्स करता है, क्योंकि उनकी सैलरी काफ़ी बनती है। और यहाँ पे जो है किलोमीटर जितने अलाउंसेस मिलेगा उतना ही उसका जो है वहाँ पे इनकम टैक्स भी बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपका सभी पे इनकम टैक्स लगता है। एक यहाँ पे दोस्तों एक टीए को यानी ट्रेवलिंग अलाउंस को अगर अपन छोड़ दे तो बाकी सैलरी के जो भी सैलरी को मिलती है उस पर इनकम टैक्स ज़रूर लगता है। और टीए के बारे में मैंने आपको बताया था कि आप जो हेड क्वार्टर से 5 किलोमीटर दूर से ज़्यादा अगर ड्यूटी करने जा रहे हो दूसरे स्टेशन पे, तो आपको जो वहाँ पे टीए मिलेगा। और आपका ग्रेड पे अगर 4200 से नीचे है यानी 2800 या 2000 है, तो आपको जो है वहाँ पे 500 रुपये मिलेगा टीए। यानी 4200 से नीचे कितना भी ग्रेड हो, चाहे ग्रुप डी कर्मचारी हो, 1800 भी जीपी आपका है, तो भी आपको जो है 500 रुपये पर डे का टीए मिलेगा। और 4200 से ऊपर या 4200 के बराबर है तो आपको 800 रुपये पर डे मिलेगा। यानी इस टीए के ऊपर ही आपका जो है यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। बाकी आपका एंड नाइट ड्यूटी अलाउंस हो गया, आपका बेसिक डीए, कुछ भी कोई भी अलाउंस है जो सब पे आपका, यहाँ तक कि आपके बोनस के ऊपर भी यहाँ पे आपका इनकम टैक्स लगेगा। तो ये हो गया आपका सारा कुछ इनकम टैक्स कहाँ कहाँ लगता है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, क्या ट्रेन मैनेजर को भी नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है क्या। तो बिल्कुल ट्रेन मैनेजर को भी यहाँ पे नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। नाइट ड्यूटी अलाउंस यहाँ पे जो नाइट ड्यूटी करते हैं उनको लगभग सभी को मिलता है। आपके सीनियर सीसीटीसी को भी मिलेगा। सीनियर सीसीटीसी में जो सभी डिपार्टमेंट है 5 टाइप के, सभी को मिलेगा। इसके बाद में ट्रेन मैनेजर की बात करें, एएलपी की बात करें, एसएम की बात करें, सभी को यहाँ पे आपका नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। आपके जो है रेलवे के अंदर आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो होती है, उसको यहाँ पे नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलता है। और बोनस भी जो है इनको नहीं मिलता है रेलवे की तरफ से। इनको जो बोनस है लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये मिलता है, और रेलवे एम्प्लॉय के बराबर इनको बोनस यहाँ पे नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अगर आरपीएफ की बात करें अपन, तो आरपीएफ को जो यहाँ पे आपके नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलता है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अपन, सीनियर सीसीटीसी में भी ओटी बनता है क्या। तो सीनियर सीसीटीसी में बिल्कुल भी ओटी नहीं बनता है। कॉमर्शियल की किसी भी जॉब में ओवर टाइम नहीं बनता है। चाहे आप जैसे कि सीनियर सीसीटीसी की किसी भी आपको जैसे कि पोस्ट पे काम करोगे, चाहे बुकिंग हो गई या रिजर्वेशन हो गई या आपके गुड्स क्लर्क हो गया, वहाँ आप 8 घंटे के बजाय 12 घंटे ड्यूटी करोगे तो भी आपको जो है ओवर टाइम नहीं मिलेगा। आपको वहाँ पे जो आप 2 दिन 12-12 घंटे करोगे तो आपका 4-4 घंटा एक्स्ट्रा हुआ, इसकी आपको जो है एक छुट्टी वहाँ पे दे दी जाएगी। आपको यहाँ पे ओवर टाइम नहीं मिलेगा। ओवर टाइम जो है दोस्तों वो ऑपरेटिंग के अंदर ही मिलता है। स्टेशन मास्टर हो गए, गुड्स गार्ड हो गए या लोको पायलट वगैरह, इन्हीं को यहाँ पे ओवर टाइम मिलता है। बाकी सीनियर सीसीटीसी को और किसी को यहाँ पे ओवर टाइम नहीं मिलता है। और बाकी जे वगैरह तो उनमें ओवर टाइम होता भी नहीं है, ऑफिशियल जॉब होती है।
और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट हो गई, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट हो गई, तो इनमें तो ओटी वैसे भी नहीं बनेगा और यहाँ पे टीटीओ का भी ओटी नहीं बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों पैनल आने के बाद में ट्रेनिंग पर कितने दिन के बाद भेजते हैं। तो देखो यहाँ पे आपके जो है पैनल किसी किसी डिवीज़न का या किसी जोन का तो पैनल आने के तुरंत बाद ही यहाँ पे ट्रेनिंग पे भेज दिया था, और कई ऐसे जोन भी है और कई ऐसे डिवीज़न भी है जहाँ पे पैनल आए हुए जो है यहाँ पे लगभग 1.5 से 2 महीने हो गए, लेकिन अभी तक जो उनको वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं भेजा जा रहा। तो यहाँ पे जो है आपके जेडाटे के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका जो ट्रेनिंग सेंटर रहेगा उसकी कैपेसिटी कितनी है, वहाँ पे ऑलरेडी कितने स्टेशन मास्टर्स या जो भी रेलवे एम्प्लॉय है वो कितने लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और कब तक वो फ्री हो जाएंगे, उसके बाद ही आपको भेज पाएंगे। या और कोई इश्यू भी यहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग पे कब भेजा जाएगा ये आपका डिपेंड करेगा आपके जोन के ऊपर या आप डिवीज़न के ऊपर कि आपको ट्रेनिंग कब भेजा जाए। साथ ही दोस्तों यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आपको जो ज़्यादा टाइम तक नहीं रोक सकते, आपकी जो ट्रेनिंग है बहुत जल्दी यहाँ पे करवा देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अपन जे या सीनियर सीसीटीसी और सीजीएल 2842 में से कौन सी बेस्ट है। तो देखिए दोस्तों इसमें अपन दो तरह से देख सकते हैं। एक तो देखो अगर सीनियर सीसीटीसी या जूनियर अकाउंट असिस्टेंट ये आपको जो है अपने होम डिवीज़न में मिल जाए और सीजीएल जो है आपको साउथ में मिल जाए, तो एक बार को आप जो है अगर आपको जेए मिले तो आप एक बार सोच सकते हो, क्योंकि जेए के अंदर जो है आपकी 5 डे वीक ही रहता है, जो ही 5 डे वीक आपके यहाँ रहेगा, तो यहाँ पे जो है आपकी 1.5 डे की ड्यूटी रहेगी, तो यहाँ पे एक ड्यूटी जो है आपकी स्मूथली चलेगी। जबकि इसमें सीनियर सीसीटीसी में जो है आपकी अनशेड्यूल जॉब हो जाएगी, थोड़ी सी नाइट डे या इवनिंग की सारी शिफ्ट करनी होगी। तो यहाँ पे जो है आप दोनों में देख सकते हो, अगर आपको होम सिकनेस है तो आप ये जॉब ले सकते हो। बाकी जो है दोस्तों मैंने पहले बताया था आपको, आप चाहे स्टेशन मास्टर मिला आपको, चाहे सीनियर सीसीटीसी मिला आपको, या रेलवे की कोई सी भी एनटीपीसी की जॉब मिली हो आपको, अगर उसकी तुलना में अगर सीजीएल में आपको 2800 या 4200 मिल जाता है तो आपको जो है सीजीएल को ही प्रेफर करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी अगर आपको होम सिकनेस है और आप जो है इन जो नाइट डे वगैरह की जो ड्यूटियाँ चलेगी आपके शाम की सुबह की, तो उनमें अपने आप को सेट समझते हो आप, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। इसमें प्रमोशन के इतने बहुत बड़े चांसेस नहीं होते हैं। सीनियर सीसीटीसी में आप इनमें जो है आप अगर एग्ज़ाम दे के अगर आगे बढ़ते हो तो आपको फ़ायदा है। बाकी इतनी कोई वैकेंसी आती नहीं है बी ऑफिसर के लिए कि बहुत ज़्यादा चांसेस हो इसमें। तो मेरे हिसाब से जो है सीजीएल की जो है 2800 ऑडिटर की या 4200 जीपी की पोस्ट बेस्ट है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों म्यूचुअल ट्रांसफ़र में पोस्टिंग एक दूसरे के स्टेशन पर मिलती है क्या। तो जैसे कि आपका जो है ये डिवीज़न है और इसमें आपको जब म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका, तो जैसे कि आपको एक दूसरे का स्टेशन मिलेगा क्या, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों। ऐसा आपको स्टेशन मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, ये डिपेंड करेगा आपके डिवीज़न के ऊपर। आपका अगर डिवीज़न चाहेगा तो आपको जो है सेम स्टेशन की पोस्टिंग दे देगा, यानी जो पहला फर्स्ट पर्सन है उसको आपकी पोस्टिंग, आपका जो पोस्टिंग प्लेस है वो दे देगा और सेकंड को फर्स्ट वाले का दे देगा। ऐसे भी कर सकता है और इनका जो स्टेशन चेंज भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है डिवीज़न के ऊपर। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों एक ही डिवीज़न के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकते हैं क्या। जैसे कि मान लो ये बीकानेर डिवीज़न है आपके, और बीकानेर डिवीज़न के अंदर ही दो स्टेशन मान लो कि हनुमानगढ़ है और यहाँ पे श्रीगंगानगर है, तो अब ये जो है म्यूचुअल करवा सकते हैं कि हनुमानगढ़ वाला गंगानगर आ सकता है क्या और गंगानगर वाला हनुमानगढ़ जा सकता है क्या। तो देखो इसमें म्यूचुअल की कोई फैसिलिटी नहीं है, आपके डिवीज़न के अंदर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। बाकी डिवीज़न के अंदर तो आपका ट्रांसफ़र जो है बड़ी आसानी से हो जाता है और विद इन 6-7 महीने में या साल भर में हर बार यहाँ पे लिस्ट निकलती रहती है। तो इस भी स्टेशन पे पोस्ट वैकेंट है, आप वहाँ की अप्लाई करके छोड़ दो, और जब भी जो लेटर आपका जो जब भी ट्रांसफ़र होंगे तो आपका जो इसमें नाम आ जाएगा और आपको ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसमें तो आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र करने की कोई दिक्कत ही नहीं पड़ेगी और म्यूचुअल ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता भी नहीं है, ऐसे ही आपका जो है ट्रांसफ़र आराम से हो जाएगा। बहुत सारे दोस्त थे जो ट्रेनिंग पर पहुंच गए हैं, उनको वहाँ पे जब ट्रेनिंग करवाई जा रही है तो वो सारे ऐसे घबरा रहे हैं बुक्स दे के, क्योंकि वहाँ पे स्टेशन मास्टर को जो ट्रेनिंग में बुक्स पढ़ाई जाती है वहाँ बहुत मोटी मोटी बुक्स होती है, 4-5 बुक्स होती है और बहुत ही हैवी होती है। उनको देखने पे ऐसा लगता है कि जैसे हमने जब एग्ज़ाम दिया था स्टेशन मास्टर का तभी हमने इतनी पढ़ाई नहीं की, इन बुक्स को कैसे हम कवर करेंगे। तो दोस्तों देखो वो बुक्स जो होती है वो केवल डराने मात्र की होती है, उसमें इतना कंटेंट काम का नहीं होता है, उसमें कुछ ही टॉपिक जो है आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका जो भी इंस्ट्रक्टर होगा वो वहाँ पे टिक मार्क करवा देगा उनको और वही आपको पढ़ना है। हालांकि आपको एक बार जो है सारी बुक पढ़ाई जाएगी, लेकिन आपको इतना कंटेंट जो है याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बाद में ओवरऑल जो है नोट्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा आपके इंस्ट्रक्टर के द्वारा, तो आपको जो है वो नोट्स ही पढ़ने,
हालांकि शुरू शुरू में आप जो है बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो, आपको थोड़ा नॉलेज गेन कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये इन्हीं बुक्स में जो कंटेंट है वो आपके एग्ज़ाम वगैरह में आते हैं, तो उनको आप जो है अच्छे से पढ़ सकते हो। और साथ ही आप पढ़ोगे तो आपको नॉलेज होगा, और आप अगर ट्रेनिंग में टॉप करोगे तो आपको जो है सीनियरिटी में भी फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार आप पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो वहाँ पे। बाकी डरने की आवश्यकता नहीं है, ट्रेनिंग में वैसे कोई फेल होता नहीं है जनरली, कोई बहुत ही रेयर केस में सब फेल होते हैं और उनको भी जो है बाद में पास कर दिया जाता है। तो डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको अगर हिंदी का कंटेंट चाहिए, हिंदी में आपको बुक्स चाहिए, तो मैं जो है आपको PDF भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे बहुत सारे सिलेक्टेड स्टेशन मास्टर है, जहाँ पे हर टॉपिक पे जो है डिटेल से चर्चा होती है। तो अभी जो है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, PA या SA और गुड्स गार्ड में से कौन सी जॉब बेस्ट है। तो देखो, पोस्टल असिस्टेंट वगैरह ये जो है CHL की पोस्टें हैं, 10+2 में आती है आपके CHSL में, और गुड्स गार्ड जो है आपके लेवल 5 में है। तो अगर इस हिसाब से देखें अपन, तो गुड्स गार्ड जो है ज़्यादा थोड़ी बड़ी पोस्ट दिख रही है लेवल के हिसाब से देखें तो। लेकिन दोस्तों, अब मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि यहाँ पे और यहाँ पे आपके जॉब ऑफ नेचर है, आपका जॉब का जो नेचर है उसमें दिन रात का अंतर है। यहाँ पे आपकी जो है सिटिंग जॉब रहने वाली है। दोनों में आप कंपेयर कीजिए, जल्दबाजी कोई भी ना करे। दोनों में से अगर पोस्ट आपको चूज करनी है तो सबसे पहले दोनों के प्रोस और कॉन्स जान लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट, और इनमें जो है आपके ये सिटिंग जॉब है, आपका 5 डे वीक रहेगा, इसमें सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा। गुड्स गार्ड में आपका कोई सैटरडे संडे ऑफ नहीं रहेगा। वीक में आपको एक दिन की छुट्टी मिल गई तो मिल गई, अगर स्टाफ पूरा हुआ तो, नहीं मिले तो नहीं भी मिलेगी दोस्तों। यहाँ पे कोई होली दिवाली किसी त्यौहार को आप छुट्टी के लिए आप ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते हो, वहाँ पे पहले ही सर्कुलर आ जाता है। जबकि यहाँ पे है आपके सारे त्योहारों की छुट्टी रहेगी। यहाँ पे अपने फैमिली को फुल टाइम दे सकते हो, यहाँ पे परिवार के लिए टाइम बहुत कम रहेगा दोस्तों। बस इसमें जो है सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो है आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा, बाकी आपके पास में टाइम बिल्कुल नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको पैसा भले ही थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन लाइफ बहुत पीसफुल रहेगी, टाइम आपके पास में बहुत सारा रहेगा। बस यही है, गुड्स गार्ड में जो है पैसा खूब है। बाकी अगर लाइफ स्टाइल की बात करें तो यहाँ पे जो CHSL में जो लाइफ स्टाइल रहने वाली है वो ज़्यादा बेटर है। तो इससे अगर आप गुड्स गार्ड में जाने के बजाय, तो अगर आप CHSL में रह के और CGL वगैरह की और तैयारी करो आगे, उसका आपको वहाँ पे टाइम मिल जाता है। गुड्स गार्ड में आपको स्टडी का टाइम नहीं मिलेगा, न के बराबर यहाँ पे टाइम मिलेगा। अगर आप आगे अब जैसे PCS वगैरह सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको जो है टाइम मिल जाएगा, यहाँ पे आपको टाइम नहीं मिलेगा। बस दोस्तों, गुड्स गार्ड के अंदर जो है आपकी पैसा है और लाइफ स्टाइल वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसा है। पैसे के अलावा आप यहाँ पे ना आपके पास लीव है, ना आपके पास सैटरडे संडे का कोई ऑफ है। तो इस प्रकार जो आप देख सकते हो कि आपको लिए जो है कौन सी जॉब बेस्ट रहेगी। मैं फिर से कहूँगा, जॉब दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छी है। आप जो है दोनों का जॉब ऑफ नेचर देखिए, आप कौन सी जॉब में अपने आप को सूटेबल पाते हो, वही जॉब आप यहाँ पे करिए। गुड्स गार्ड की जॉब है, सर्दी गर्मी बरसात में आपको ट्रैक के ऊपर काम करना होगा, ये जरूर जान लीजिए आप। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, क्या स्टेशन मास्टर और CA APO के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो देखो, यहाँ पे जो है स्टेशन मास्टर सिर्फ AOM के लिए अप्लाई कर सकता है। CA जो होता है सिर्फ ACM के असिस्टेंट कॉमर्शियल मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकता है। और बाकी जो है, जैसे कि आपके ऐसा सीनियर कलर कम टाइपिस्ट हो गया, और आपके जो है जूनियर कलर कम टाइपिस्ट हो गया, वो लोग जो है यहाँ पे APO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेशन मास्टर और CA जो है APO के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इन सभी के लिए जो है, जो भी ऑफिसर की पोस्ट हो गई, जैसे कि AOM हो गई, ACM हो गई, APO हो गई और AFM हो गई, इन सभी के लिए जो है आप लोग 4200 ग्रेड पे के अंदर आपकी 5 साल की सर्विस जो है मस्ट है। इसमें रिजर्वेशन का कोई रोल नहीं है, सभी को 5 साल की सर्विस कंप्लीट करनी ही होगी। रिजर्वेशन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है दोस्तों, सभी के लिए 5 साल की है। हालांकि यहाँ पे पोस्ट जो आएगी आपकी, वो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग ही आएगी, अलग अलग की UR की अलग आएगी आपके, और SC ST वालों की अलग आएगी। बाकी आपके जो है सभी के लिए ये 5 साल का जो क्राइटेरिया है सभी के लिए सेम रहने वाला है। 5 साल की सर्विस आपको 4200 GP में करनी ही होगी। तो आई होप ये वीडियो जो है दोस्तों आप सभी को लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको जो है अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।